नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे दोस्तों, आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सचिवालय सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है और आज हम करने वाले हैं टेस्ट नंबर 5। इससे पहले सचिवालय सीरीज़ में 4 टेस्ट हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट थे, ठीक है? अगर आपने अभी तक उन टेस्ट को नहीं दिया है, तो चैनल पे ही मिल जाएँगे, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा और उन टेस्ट को ज़रूर आप लोग लगाइएगा, ठीक है? और शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और आज टेस्ट नंबर 5 है, 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पूरे सेशन के दौरान आप सभी को बने रहना है क्योंकि बहुत से नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, सभी का स्वागत है और सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कमल का पर्यायवाची नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? अब्ज दे रखा है, ताम्रस, सतदल और तापस। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल के पर्यायवाची की बात कर ले तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? अब्ज होता है, ठीक है? ताम्रस भी इसका पर्यायवाची होता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो सतदल भी इसका पर्यायवाची होता है। लेकिन बात कर लें तापस की, तो तापस यहाँ पर अगर देखा जाए तो कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची होता है? ये ऋषि या फिर कह लीजिए कि मुनि का पर्यायवाची होता है, ठीक है? किसका होता है? तो ये मुनि का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है और इसका आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है? शुद्ध की पहचान करनी है आप सभी को। अनहूढ़ा, बाला, कुमारिका, मृगमद, मदलता, मृगनाभि, कांतार, अटवी और कानन या फिर सभी विकल्प शुद्ध दे रखे हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर सेकंड और सेकंड का राइट आंसर आप सभी को करना है, ठीक है? तो चलिए पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अनूढ़ा, बाला, कुमारिका, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी कन्या के पर्यायवाची हैं, ठीक है? किसके हैं? तो ये सभी कन्या के पर्यायवाची हैं, तीनों एकदम सही दे रखे हैं। मृगमद, मदलता, मृगनाभ, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हिरण के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? ये किसके पर्यायवाची हैं? कस्तूरी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी कस्तूरी के पर्यायवाची हैं। और कांतार हो गया, अटवी हो गया, कानन हो गया, ये सभी आप सभी को पता है ये वन के अर्थात जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक है? किसके पर्यायवाची? तो ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। यानी कि तीनों ही हमारे एकदम सही दे रखे हैं, तो सभी विकल्प शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? ठीक है, कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? तो दौ हो जाएगा, पावस हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा, मरीचि हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? कौन सा एक यहाँ पर स्वर्ग का पर्यायवाची है? स्वर्ग का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे बात कर ले मरीच की, मरीच हो गया आपका, इसके अलावा यामिनी हो गया, इसके अलावा पावस हो गया। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? बताइए, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर पावस की बात कर ले तो पावस होता है वर्षा का पर्यायवाची, ठीक है? ये किसका होता है? पावस होता है आपका वर्षा का पर्यायवाची। यामिनी की बात कर ले तो यामिनी आपका रात का पर्यायवाची होता है, ठीक है? और मरीच की बात कर ले, मरीच होता है किरण का पर्यायवाची, ठीक है? किसका होता है? तो ये होता है किरण का पर्यायवाची। तो ये सभी तो होंगे नहीं, बचा हमारे पास दो। तो दो की बात कर ले, ये आपका होता है स्वर्ग का पर्यायवाची, ठीक है? क्या होता है? स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा एक शब्द होता है द्यू, तो द्यू की बात कर ले तो द्यू भी अगर आपका देखा जाए तो ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। खदोत शब्द किसका पर्यायवाची है? तो खदोत शब्द आपको बताना है किसका पर्यायवाची है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए? जुगनू का है, गदहा का है, गरुड़ का है या फिर पक्षी का है? किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है, ठीक है? किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? तो खदोत की बात कर लें, आप सभी लोगों ने पढ़ा है खदोत किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है जुगनू का पर्यायवाची, ठीक है? किसका होता है? तो ये जुगनू का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा बात कर लें
पट भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका? जुगनू का पर्यायवाची होता है पट। और इसके अलावा पट बीजना एक शब्द होता है, वो भी अगर देखा जाए तो ये भी जुगनू का पर्यायवाची होता है, पट बीजना। पट बीजना के अलावा अगर बात कर लें तो प्रभा कीट भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रभा कीट भी इसका पर्यायवाची होता है जुगनू का। तो ये तीनों ही जुगनू के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा खदोत तो आपका दे ही रखा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ शब्द है, एक तरफ पर्यायवाची दे रखे हैं। तो आभूषण का टूम दे रखा है, तोता का पतंग और झंडा का केतु दे रखा है, आंख का अंबक दे रखा है। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंख की बात कर ले तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंख का पर्यायवाची होता है अंबक भी होता है। ठीक है, अंबक होता है, नैन होता है। ठीक है, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। झंडा की बात कर ले तो केतु इसका पर्यायवाची होता है। और आभूषण की बात कर ले तो आभूषण का टूम होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, लेकिन बात कर ले यहाँ पर तोता का, यहाँ पर पर्यायवाची दिया है पतंग। तो पतंग किसका पर्यायवाची होता है? ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? तो ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। और तोता की बात कर ले तो सुक और सुआ इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, सुक हो गया, सुआ हो गया, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। रक्ततुंड, दाढ़ी दाढ़िम प्रिय, सुक और झस। क्या बन जाएगा इसका? राइट आंसर बताइए। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि झस जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? वो मछली का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? तो ये मछली का पर्यायवाची होता है। तो यही अगर देखा जाए तो हमारा नहीं होगा सुख का पर्यायवाची यानी कि तोता का। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी सभी जो दिए गए हैं रक्ततुंड, दाढ़िम प्रिय, सुख, ये सभी तोता के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 7 का राइट आंसर आप सभी को करना है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग क्या है? शुद्ध दे रखा है। ठीक है, कौन सा एक वर्ग शुद्ध दे रखा है वो आपको बताना है। तुरंग, घोटक, रविसुत, मध्वा, शुक्र, विधु, सुधाकर, मृगांक, दूसर, सरिता, आपगा और तड़ाग। कौन सा एक एकदम शुद्ध दे रखा है वो आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? तो राइट आंसर हमें पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है, तुरंग हो गया, ठीक है, घोटक हो गया और रवि सूत हो गया। इन तीनों की बात कर लें तो ये तीनों ही किसके पर्यायवाची होते हैं? घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं, जो कि एकदम सही दे रखे हैं। इसलिए देर ना करते हुए हम ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दिए गए पर्यायवाची युग्म में से आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। लक्ष्मण का पर्यायवाची सौमित्र दे रखा है, ठीक है, यमराज का कृतांत दे रखा है, नाव का तरुणी दे रखा है और हिरण्य का सोना दे रखा है। क्या बनेगा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। लक्ष्मण की बात कर लें तो सौमित्र आप लोगों ने पढ़ा है, सुमित्रानंदन, सौमित्र, ये सभी लक्ष्मण के पर्यायवाची होते हैं। यमराज की बात कर ले तो कृतांत इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है, और बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। जगतपति भी अगर देखा, जीवनपति अगर बात कर ले तो वो भी यमराज का पर्यायवाची होता है, ठीक है। हिरण्य की बात कर ले तो सोना इसका सोने का पर्यायवाची होता है, हिरण्य। लेकिन बात कर ले यहाँ पर नाव का पर्यायवाची क्या दिया है? तरुणी दिया है, ठीक है। जबकि तरुणी की बात कर ले तो ये स्त्री या फिर कह लीजिए कि युवती का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका होता है? युवती का। और नाव का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तरड़ी होता है, ना कि तरुणी, ठीक है। तो तरड़ी और तरुणी में अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत दिया है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सारंग शब्द आपको बताना है किस एक का पर्यायवाची नहीं है। मोर का, चंद्रमा का, हिरन का या फिर शेर का। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? कौन सा एक यहाँ पर सारंग का पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग की बात कर ले तो सारंग का पर्यायवाची क्या होता है? मोर होता है, ठीक है।
चंद्रमा भी होता है और हिरन भी होता है। ये तीनों अगर देखा जाए तो ये तीनों ही सारंग के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा भौरा भी होता है, ठीक है, भौरा होता है, सांप होता है, बादल होता है, कमल होता है, हंस होता है, घोड़ा, तालाब, इन सभी के पर्यायवाची क्या होते हैं? सारंग होते हैं। लेकिन शेर की बात कर लें, शेर इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, त्रियामा पर्यायवाची है। तो त्रियामा जो है वो किसका पर्यायवाची है? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा? रात का पर्यायवाची होता है गंगा का है, पर्वत का है या फिर समुद्र का है? त्रियामा। तो त्रियामा किसका पर्यायवाची होता है? तो आप सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है। त्रियामा की बात कर ले तो ये किसका पर्यायवाची होता है? बिल्कुल ये होता है रात का पर्यायवाची। ठीक है, किसका होता है? तो ये रात का पर्यायवाची होता है। और रात के पर्यायवाची में अगर देखा जाए तो सरवरी भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, सरवरी भी इसका पर्यायवाची होता है रात का। इसके अलावा रैन होता है, ठीक है, रजनी, यामिनी, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? रात के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो किस एक की वर्तनी अशुद्ध दे रखी है वो आपको बताना है। जात्याभिमान, स्वावलंबन, स्वालंबन, विदेह, व्यवहारिक। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यवहारिक की बात कर लें तो व्यवहारिक एकदम सही दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहारिक ही होता है, व्यवहारिक नहीं होता है। विदेह की बात कर लें तो विदेह भी शब्द एकदम सही दे रखा है वर्तनी की दृष्टि से। और जात अभिमान की बात कर लें तो ये भी हमारा एकदम सही दे रखा है। लेकिन बात कर लें यहाँ पर स्वावलंबन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? स्वावलंबन लिखा हुआ है, जबकि होता क्या है? स्वावलंबन होता है। ठीक है, क्या होता है? तो ये स्वावलंबन होता है, ना कि स्वालंबन। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है आप सभी को। ठीक है, कंकड़ हो जाएगा, त्याज हो जाएगा, योगी वर हो जाएगा या फिर वाहिनी हो जाएगा। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? कौन सा इसमें एक अशुद्ध दे रखा है वो आपको बताना है। तो कंकड़ की बात कर लें तो कंकड़ क्या दे रखा है? सही दे रखा है। त्याज भी एकदम सही दे रखा है। और वाहिनी की बात कर लें, वाहिनी भी हमारा एकदम सही दे रखा है। तो गलत क्या है? गलत है हमारा ऑप्शन नंबर सी, योगी वर। ठीक है, इसकी बात कर ले, योगी वर की बात कर ले तो योगी वर हमारा एकदम सही गलत दे रखा है। होता क्या है? योगी वर होता है, ना कि योगी वर। ठीक है, क्या होता है? योगी वर होता है, ना कि योगी वर। तो सही वर्तनी हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी सही वर्तनी, योगी वर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। तो दिए गए वाक्यों में से आपको एक शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? उस पर भारी संकट आन पड़ा। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा एक वाक्य इसमें से शुद्ध दे रखा है? ठीक है, कौन सा एक वाक्य शुद्ध दे रखा है? तो ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। तो साम्राज्य नहीं होता है, क्या होता है? साम्राज्य होता है। ठीक है, क्या होता है? साम्राज्य होता है। सामे एक मात्रा भी लगेगी बड़े आ की। ठीक है, इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? ठीक है, तो इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का नहीं होता है, क्या होता है? इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे हो जाएगा अधिक की जगह। तो सबसे अच्छा लड़का हो जाएगा। उस पर भारी संकट आन पड़ा, तो उस पर भारी संकट आ पड़ा। ठीक है, क्या होना चाहिए? उस पर भारी संकट आ पड़ा। तो ये भी गलत दे रखा है। सही कौन सा है? सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ठीक है, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। हितेच्छु, सन्मुख, शिरोपीड़ा, ब्रजभाषा। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक शुद्ध शब्द है? तो हितेच्छु की बात कर लें। ठीक है, हितेच्छु की बात कर लें
तो हितेच्छु कैसा है? तो बिल्कुल सही दे रखा है हितेच्छु, ठीक है। सन्मुख की बात कर ले तो सन्मुख हमारा नहीं होता, क्या होता है? सम्मुख होता है, ठीक है। क्या होती है इसकी वर्तनी? तो इसकी वर्तनी होती है सम्मुख, जो कि शुद्ध वर्तनी होती है, ठीक है। तो सन्मुख नहीं होता है। सिरोपीड़ा, तो सिरोपीड़ा नहीं होता है, क्या होता है? सिराह पीड़ा होता है, ठीक है। क्या होता है? तो ये होता है सिराह पीड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर सिराह पीड़ा हो जाएगा विसर्ग के साथ। ब्रज भाषा की बात कर ले तो ब्रज भाषा, यहाँ पर जो ब्रज शब्द होता है वो कैसे लिखते हैं? तो ये ब्रज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो बाकी सारे गलत दे रखे हैं। सही हमारा कौन सा है? सही हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा एकदम शुद्ध दे रखा है, ठीक है। अजमाइश, श्रुतिलिप, प्रतिष्ठा, मुमूर्ष, क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। अजमाइश की बात कर ले तो अजमाइश नहीं होता है, क्या होता है? आजमाइश होता है। क्या होता है? आजमाइश होता है। तो पहला हमारा गलत दे रखा है। श्रुतिलिप की बात कर ले तो श्रुतिलिप यहाँ पर देखा जाए तो श्रुति नहीं होता है, क्या होता है? श्रुत होता है। क्या होता है? श्रुत होता है। तो ता में छोटी ई की जो मात्रा लगी है वो हटा देंगे, श्रुत लिपि होता है, ठीक है। क्या होता है? श्रुत लिपि होता है। तो ये हमारा हो जाएगा। प्रतिष्ठा नहीं होता है, क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। तो टा की जगह क्या कर लेंगे? ठा कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? टा की जगह प्रतिष्ठा कर लेंगे। तो ये भी गलत ही है। सही हमारा कौन सा है? सही हमारा मुमूर्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा? मुमूर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दे रखा है। वांग्मय, अंतर्धान, छिद्रान्वेषी या फिर सभी शुद्ध दे रखे हैं। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही जवाब बताना है आपको। सेशन को लाइक करते रहिएगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाले की बात कर ले तो वांग्मय एकदम सही दे रखा है, अंतर्ध्यान भी सही दे रखा है और छिद्रान्वेषी भी सही दे रखा है। यानी कि तीनों ही दिए गए ऑप्शन में से सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सभी शुद्ध हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका सही जवाब बताना है। एक शुद्ध वाक्य है। दिए गए वाक्यों में से आपको बताना है एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, ठीक है। गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है। अधिकतर लोगों का यही विचार है। अभी ही वहाँ यहाँ से अभी वह यहाँ से गया है। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। कौन सा इसमें एक शुद्ध दे रखा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, तो गायकी नहीं होता है, क्या होता है? गायिका होता है। और बारात की वर्तनी की बात कर लें तो बारात की वर्तनी एकदम सही दे रखी है। गलती से भी इसकी जो शुद्ध वर्तनी है ये मत करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्तनी होती है वो क्या होती है? गलत होती है। बारात नहीं होता है, क्या होता है? बारात होता है। और यहाँ पर गायकी की बात कर लें तो गायिका है, यहाँ पर जो हमें पकड़नी है गलती, ठीक है। तो गायिका आई थी, बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी। तो पहला हमारा शुद्ध है। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक होता है, ना कि करनी। तो करना यहाँ पर हो जाएगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है, तो अधिकतर लोगों का यही विचार है, सही दे रखा है। बात कर लें अभी ही वह यहाँ से गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अभी वह यहाँ से गया है, ही लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी वह यहाँ से गया है, तो ये अगर बात कर ले ये भी गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका सही जवाब बताना है। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप सभी को। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन है, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, मैं दर्शन करने आया था। कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो आपको बताना है। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। तो मैं दर्शन करने आया था एकदम सही दे रखा है। भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, ये भी सही है। और एक माँ की दृष्टि में उसका जो बालक होता है वो सबसे सुंदर होता है, तो ये भी अगर देखा जाए तो एकदम सही दे रखा है, ठीक है। और बालक की बात कर ले, सबसे सुंदर बालक एक एक अगर देखा जाए तो और होता है, कपड़े की दुकान पर जो बेचने वाला होता है उसको सबसे ज़्यादा सुंदर हम नजर आते हैं, है ना। कपड़े की दुकान वाला जो होता है उसको सबसे ज़्यादा सुंदर हम नजर आते हैं। जो भी कपड़ा पहन लेते हैं कहते हैं एकदम मस्त दिख रहे हो। और यहाँ पर अगर बात कर ले प्राकथन की, तो प्राकथन यहाँ पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर प्राकथन की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो कौन सी होगी?
तो प्राकथन की जो शुद्ध वर्तनी होगी आधा का के साथ यहाँ पर लगेगा था और ना। तो सॉरी, एक यहाँ पर का भी लग जाएगा, एक मिनट। प्राकथन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्राकथन होता है, तो प्राकथन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसकी शुद्ध वर्तनी बनेगी प्राकथन की, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, क्योंकि यही हमारा अशुद्ध है, बाकी सभी क्या हैं, शुद्ध रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 18 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, उसकी पहचान करनी है आप सभी को। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। मैं अनेक बार दिल्ली गया हूँ, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए और मौर्य काल में लोग सुखी थे। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का राइट आंसर बताना है, कौन सा इसमें अशुद्ध दे रखा है। तो मैं मौर्य काल में लोग सुखी थे, सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, इसकी बात कर ले तो ये भी हमारा एकदम सही दे रखा है, ठीक है। और खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, इस बात की अगर देखें इस वाक्य में भी कोई अशुद्धि हमें नजर नहीं आ रही है। तो मैं अनेकों बार दिल्ली गया, तो अनेकों की वर्तनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, अनेक होता है, ना कि अनेकों, ठीक है। क्या होता है, अनेक होता है, तो यहाँ पर अनेक हो जाएगा, ना कि अनेकों। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 और 20 का राइट आंसर आप सभी को करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप सभी को, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, मुझे मेरे घर जाना है, हवन सामग्री जल गई, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो साप्ताहिक नहीं होता है, क्या होता है, साप्ताहिक होता है, ठीक है। क्या होता है, साप्ताहिक होता है। तो पहला हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। मुझे मेरे घर जाना है, तो मुझे मेरे घर जाना नहीं होता है, क्या हो जाएगा, मुझे घर जाना है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या दे रखा है, एकदम सही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लें यहाँ पर, हवन सामग्री जल गई, तो हवन सामग्री जल गई एकदम सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो होना क्या चाहिए, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ठीक है। क्या होना चाहिए, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, तो हल्की सी हवा का नहीं होगा, ठीक है। इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ये होना चाहिए, यानी कि डी वाला भी हमारा गलत दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, और 21 का राइट आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, तो प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसका बदला दिया जा चुका हो, ठीक है, पापों में डूबा हुआ, जिसमें पाप नहीं हो, या फिर जिसमें तेज नहीं है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का राइट आंसर आप सभी को करना है। प्रतिकृत किसे बोलते हैं, प्रतिकृत किसे बोलते हैं। तो प्रतिकृत के बात करें तो जिसका बदला जो है दिया जा चुका है, जिसका बदला दिया जा चुका हो उसी को बोलते हैं प्रतिकृत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को क्या बोलते हैं, उदीक्षा बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी, या फिर उदंत बोला जाता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, तो उदंत की बात कर लें अगर, तो उदंत किसको बोलते हैं, तो जिसके दांत ना जमे हों, ठीक है, जिसके दांत ना जमे हों उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उदंत। ऊर्ध्वगामी की बात कर ले तो ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। उच्छ्वास की बात कर ले तो ऊपर आने वाला जो श्वास होता है उसको क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। बचा हमारे पास उदीक्षा, तो उदीक्षा की बात कर ले तो उदीक्षा क्या होता है, निरंतर ऊंचे उठने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं उदीक्षा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, और आपको बताना है क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। तो क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड आपको बताना है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखें, अपना स्थान छोड़कर बाहर ना जाने वाला, जिसका चित्त स्थिर हो, और पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
तो क्षितिज का मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखें या मिलते हुए दिखाई दें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्य बने हुए कोण को क्या बोलते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक दिए गए ऑप्शंस में से बेमेल आपको नजर आ रहा है, उसकी पहचान करनी है आप सभी को। इंद्र का सफेद हाथी एरावत को बोलते हैं, जो आकाश में चलता हो खेचर, जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो उसको दुर्दिन बोलते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? कौन सा इसमें एक गलत दे रखा है? गलत की पहचान करनी है आप सभी को। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो इंद्र का सफेद हाथी क्या होता है? एरावत होता है, सही है। और जो आकाश में चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं खेचर। और जो आंखों से संबंधित होता है उसको क्या बोलते हैं? चाक्षुष बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लें ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, तो उसको दुर्दिन नहीं बोलते हैं बल्कि क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो इसको दुर्भिक्ष बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो। ठीक है, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसे क्या बोलेंगे? अथक्य बोलेंगे, अप्रगल्भ बोलते हैं, मूक या फिर अंकस्थ बोलते हैं। क्या बनेगा राइट आंसर बताइए? कुछ लोगों को बकवास करना बहुत ज़्यादा आता है और कुछ लोगों को नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अप्रगल्भ। ठीक है, क्या बोलते हैं? अप्रगल्भ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और 26 का राइट आंसर आप सभी को करना है। विपत्नीक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। विपत्नीक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश यहाँ पर क्या बनेगा? किसको बोलते हैं? विपत्नीक। तो जिस पुरुष की पत्नी ना हो, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति या जिसकी पत्नी मर गई हो। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 26 और 26 का राइट आंसर आप सभी को करना है। बताइए विपत्नी किसको बोलते हैं? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। और आगे अगर बात कर लें, यहाँ पर किसी के वियोग में जो दुखी व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? वियोगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोगी बोलते हैं इसको। बात कर ले जिस पुरुष की पत्नी ना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपत्नीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं अपत्नीक। ठीक है, और जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, मतलब पत्नी है लेकिन वो साथ नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो विपत्नीक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जिसे हानि या फिर अनर्थ का डर ना हो, जिसे हानि या फिर अनर्थ का डर ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? निर्चिंत हो जाएगा, निरावर निराविर हो जाएगा, निरापद हो जाएगा या अमद हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 27 और 27 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिसे हानि या फिर अनर्थ अनर्थ का डर ना हो उसी को हम बोलते हैं निरापद। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? निरापद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, जिसे कोई रोक ना सके। तो जिसे कोई रोक ना सके वाक्य हेतु उचित शब्द बताना है आपको। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए? शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत या फिर आजीवक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 28, जिसे कोई रोक ना सके। तो जिसे कोई रोक ना सके वो क्या होता है बताइए? वो होता है आपका अप्रतिहत। ठीक है, क्या होता है? वो होता है अप्रतिहत। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और अनवरत की बात कर लें तो जो लगातार होता है, ठीक है, अनवरत का मतलब क्या हो? जो लगातार होता है उसको अनवरत बोलते हैं। और शाश्वत की बात कर ले तो शाश्वत क्या होता है? जो हमेशा रहने वाला हो। ठीक है, जो हमेशा रहने वाला हो वो होता है शाश्वत। तो आजीवक तो एक प्रकार का संप्रदाय है, आप सभी को पता है। ठीक है, जिनके लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया था, आजीवक संप्रदाय। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है? तो हरावल आपको बताना है
इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा। किसको हरावल बोलते हैं? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सोने के हल से जोता गया खेत, या फिर हरे भरे घास के मैदान, या फिर दृढ़ता पूर्वक लिया गया निर्णय। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरावल की बात कर ले तो सेना का ये वो भाग होता है जो सबसे आगे रहता है, ठीक है। सेना का वो भाग जो सबसे आगे रहता है उसी को बोलते हैं हरावल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और आज के आधे पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं और 30 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है? बेमेल की पहचान करना है। तो जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक कह रहा है। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक, और जो अवैध संतान हो, जारज। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा गलत दे रखा है बताइए, कौन सा गलत दे रखा है, ठीक है। तो जो अवैध संतान हो उसको क्या बोलते हैं? जारज बोलते हैं, सही दे रखा है, ठीक है। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची होता है, और जिसे वेतन ना मिलता हो उसको बोलते हैं अवैतनिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? अवैतनिक। लेकिन बात कर लें जो शोक यहाँ पर करने योग्य ना हो उसको अशोक नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? अशोक की बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अशोक के बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्तनी क्या दे रखी है? गलत दे रखी है, ठीक है। यानी कि बात कर लें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो संगठन का विलोम विसरण दे रखा है, स्पर्धा का सहयोग, शालीन का धृष्ट, और नख का सिख दे रखा है विलोम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा गलत है बताइए, कौन सा गलत है। तो नख की बात कर ले तो नख का विलोम क्या होता है? सिख होता है, सही दे रखा है। शालीन की बात कर ले तो धृष्ट होता है इसका विलोम। और स्पर्धा की बात कर ले कंपटीशन की, तो यहाँ पर क्या होता है? सहयोग होता है, ठीक है, एकदम सही है। लेकिन संगठन की बात कर ले तो संगठन का यहाँ पर क्या दे रखा है? विसरण दे रखा है। जबकि संगठन की बात कर ले तो इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? वो होता है विघटन। क्या होता है? विघटन होता है, ना कि विसरण। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। अर्जित का विलोम आपको बताना है। क्या होता है अर्जित का विलोम? क्या होता है अर्जित का विलोम बताइए। उपार्जित होता है, अनर्जित होता है, अनार्जित होता है, या व्ययन होता है? क्या होता है अर्जित का विलोम शब्द बताइए। तो व्ययन की बात कर ले तो व्ययन का तो जो विलोम होता है वो क्या होता है? अर्जन होता है, ठीक है। क्या होता है व्ययन का विलोम? तो इसका विलोम होता है अर्जन, ठीक है। आप सभी को पता है। और बात कर ले अर्जित के विलोम की, तो अर्जित का विलोम होता है अनर्जित, ठीक है। क्या होता है? अनर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। वर्तनी भी साथ साथ में ध्यान देना, अनार्जित मत करिएगा, अनर्जित होता है। अगले क्वेश्चन भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, आविर्भाव का विलोम है। तो आविर्भाव का विलोम आपको बताना है क्या होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, अवसान होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। आविर्भाव का विलोम। तो आविर्भाव के विलोम की बात कर ले तो आविर्भाव का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तिरोभाव होता है, ठीक है। क्या होता है? तिरोभाव होता है, और अवसान भी होता है। दोनों ही इसके विलोम होते हैं, इसलिए आंसर जो हमारा बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही इसके विलोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है, ठीक है। कौन सा एक बेमेल है अर्थात गलत कौन सा दे रखा है बताइए। गौड़ का विलोम लघु दे रखा है, गौड़ का विलोम मुख्य भी दे रखा है, घटक का विलोम समुदाय दे रखा है, और ध्वंस की बात कर लें तो ध्वंस का विलोम यहाँ पर सृजन दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। तो ध्वंस की बात कर लें, किसी को ध्वंस करना, नाश करना, और किसी किसी का सृजन करना, एकदम सही दे रखा है इसका विलोम। और घटक की बात कर ले, कल भी आया था क्वेश्चन, परसों भी आया था, 2 दिन लगातार घटक आया है। तो घटक का विलोम क्या होता है? समुदाय होता है। और गौड़ की बात कर ले तो गौड़ का विलोम क्या होता है? मुख्य होता है, या फिर कह लीजिए कि प्राथमिक भी इसका विलोम होता है, ठीक है। क्या होता है?
गौड़ का विलोम प्राथमिक होता है और मुख्य भी होता है, दोनों इसके विलोम होते हैं, तो ये भी हमारा सही रखा है। गौड़ की बात कर ले लघु, तो लघु इसका विलोम नहीं होता है, ठीक है, लघु का इसका विलोम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो लघु का क्या हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, ठीक है, दीर्घ हो सकता है और इसके अलावा गुरु भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, गुरु भी इसका विलोम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 35 और 35 का राइट आंसर आप सभी को करना है, विनत का विलोम है। तो विनत का विलोम आपको बताना है, क्या बनेगा विनत का विलोम, विनम्र हो जाएगा, नियत हो जाएगा, संयत हो जाएगा या उद्वत हो जाएगा, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का राइट आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा, कौन सा एक विनत का विलोम है, कौन सा एक विनत का विलोम है। तो विनम्र की बात कर ले तो विनम्र तो होगा नहीं, ठीक है, ना ही नियत होगा, तो होगा क्या, वो होगा उद्वत, ठीक है, विनत का विलोम क्या होता है, उद्वत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है वो आपको बताना है। अनुराग का द्वेष, संकीर्ण का विस्तीर्ण, आकलन का विकलन और अमित का परिमित दे रखा है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 और 36 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, बताइए क्या हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर बात कर ले अनुराग की, तो अनुराग का विलोम क्या होता है, अनुराग का विलोम यहाँ पर द्वेष दे रखा है, ठीक है, क्या द्वेष इसका विलोम होता है। संकीर्ण की बात कर ले तो संकीर्ण का विलोम क्या दे रखा है, विस्तीर्ण दे रखा है, सही दे रखा है एकदम, ठीक है। आकलन की बात कर ले तो आकलन का क्या होता है, विकलन होता है, ये भी सही दे रखा है, और अमित का क्या होता है, परिमित होता है। लेकिन अनुराग की बात कर ले तो इसका द्वेष नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, विराग होता है इसका विलोम, ठीक है, क्या होता है इसका विलोम होता है विराग। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है, ठीक है, कौन सा एक जो है कंजूस का विलोम नहीं है वो आपको बताना है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, साह खर्च, मुक्तहस्त, उदार या फिर कृपण, बताइए कौन सा गलत है। तो कंजूस की बात कर लें तो कंजूस का साह खर्च हो जाएगा, ठीक है, विलोम साह खर्च होता है, मुक्त हस्त भी होता है और उदार भी होता है, ठीक है, इन सब की बात कर लें तो ये क्या होते हैं, ये तीनों ही कंजूस के विलोम होते हैं। लेकिन कृपण की बात कर लें तो कृपण अगर देखा जाए तो ये समानार्थी एक तरीके से हो जाएगा, कंजूस का विलोम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके विलोम की बात कर ले तो कृपण जो होता है वो किसका विलोम होता है, तो कृपण होता है दाता का विलोम, ठीक है, किसका विलोम होता है, तो ये दाता का विलोम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निस्तब्ध शब्द का सही विलोम होगा। तो निस्तब्ध शब्द के सही विलोम की बात करना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। निस्तब्ध का सही विलोम तो झंकृत हो जाएगा, ठीक है, विस्तब्ध हो जाएगा या माधुर्य हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 और 38 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निस्तब्ध का सही विलोम क्या होगा। तो माधुर्य की बात कर लें तो माधुर्य किसका होता है, तो ये होता है लावण्य का, ठीक है, माधुर्य किसका विलोम होता है, तो ये लावण्य का होता है विलोम। और बात कर लें निस्तब्ध की, तो निस्तब्ध का विलोम क्या होता है, झंकृत होता है, ठीक है, क्या होता है, झंकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उज्ज्वल का विलोम है। तो उज्ज्वल शब्द का विलोम आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा या म्लान हो जाएगा, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 और 39 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो उज्ज्वल की बात कर लें तो उज्ज्वल का जो सही विलोम बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा धूमिल, ठीक है, क्या बनेगा धूमिल। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। श्वेत की बात कर ले तो श्वेत का विलोम आपका श्याम हो जाएगा, ठीक है, श्वेत का श्याम हो जाएगा, ठीक है। और निश्चल की बात कर लें तो निश्चल का क्या बनेगा आप लोग बताएंगे। और म्लान की बात कर लें तो म्लान का विलोम क्या होता है, प्रफुल्ल होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रफुल्ल होता है। और निश्चल का विलोम क्या बनेगा ये आप लोग बताएंगे
कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्षुद्र का सही विलोम शब्द है। तो क्षुद्र का सही विलोम शब्द आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। विराट हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, महान हो जाएगा या उपरोक्त सभी। क्षुद्र का सही विलोम क्या बनेगा बताइए। तो क्षुद्र के सही विलोम की बात कर लें तो क्षुद्र मतलब छोटा और विराट मतलब बड़ा, विशाल बड़ा, महान बड़ा, यानी कि तीनों ही यहाँ पर क्या बनेंगे, तीनों ही इसके विलोम बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। कौन सा एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द की पहचान करना है आप सभी को। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, कल हो जाएगा, खेती, कथानिका या फिर गुफा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 और 41 का सही जवाब बताना है आपको। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से। तो कल की बात कर लें तो कल कैसा शब्द होता है, तो ये एक तद्भव शब्द होता है। ठीक है, कल कैसा शब्द है, तो ये एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, कल्य बनता है। इसका तत्सम क्या बनता है, कल्य होता है, तो ये हमारा होगा नहीं। बात कर लें यहाँ पर इसकी खेती की, तो खेती भी कैसा शब्द होता है, तो खेती भी आपका तद्भव शब्द होता है और इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, क्षेत्रित बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इसका क्षेत्रित बनता है और खेत का क्या बनता है, क्षेत्र बनता है। तो ये भी गलत है। गुफा की बात कर ले तो गुफा भी तद्भव शब्द है और इसका क्या होता है, तत्सम, इसका तत्सम होता है गुहा। और बचा हमारे पास कहानिका, तो कहानिका शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है और ये किसका तत्सम है, तो ये कहानी का तत्सम है। ठीक है, कहानी का तत्सम, कहानी कैसा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में जामाता किसका तत्सम शब्द है। तो जामाता किसका तत्सम शब्द है वो आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जामाता का आपको बताना है तद्भव। दामाद का, दाढ़ी का, जनेऊ का या फिर जजमान का। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। जामाता, तो जामाता की बात कर ले तो ये किसका तत्सम होता है, तो ये दामाद का तत्सम होता है, दामाद का। ठीक है, दामाद का तत्सम शब्द होता है जामाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सही है। तो तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा सही है, सही की पहचान करनी है आप सभी को। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। जम का यम दे रखा है, जंत्र का यंत्र दे रखा है, लोहा का लौह दे रखा है, वंश का बांस दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 और 43 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ अगर बात कर लें तो कौन सा क्या है, सही है। ठीक है, सही वाला बताना है आपको। तो जम की बात कर ले तो जम का यहाँ पर क्या दे रखा है, यम दे रखा है, जो कि क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात कर ले जंत्र का यंत्र दे रखा है, तो ये भी हमारा क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, तद्भव तत्सम दे रखा है। लोहा और लौ भी देखें तो उल्टा दे रखा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सभी तो उल्टे हैं। सही सीधा कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ वंश का बांस यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एकदम सीधा दे रखा है, बाकी सभी उल्टे दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि बाकी सब में जो क्रम है वो तद्भव तत्सम का है और सिर्फ इसी में अगर देखा जाए तो क्रम तत्सम तद्भव का है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा एक बेमेल है, बेमेल की पहचान आपको करना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। धूल का धूल दे रखा है, पड़ोसी का प्रतिवेशी, शर्करा का शक्कर दे रखा है, जामुन का जम्बू दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 और 44 का सही जवाब क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो कौन सा बेमेल है, तो धूल की बात करें तो धूल का तत्सम क्या होता है, धूल ही होता है, सही दे रखा है। पड़ोसी का प्रतिवेशी दे रखा है, एकदम सही है। और जामुन का क्या होता है, जम्बू होता है, एकदम सही दे रखा है। बात कर ले यहाँ पर शर्करा का शक्कर दे रखा है, जो कि उल्टा दे रखा है। ठीक है, इसका क्रम उल्टा दे रखा है, होना क्या चाहिए। शक्कर की बात कर ले तो शक्कर आपका तद्भव होता है। ठीक है, और तत्सम क्या होता है, शर्करा होता है, तो ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45 और इसका सही जवाब बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहला का तत्सम होगा। तो पहला का तत्सम क्या होता है बताइए। पहला का पहल होगा, प्रहल हो जाएगा, पल्ला हो जाएगा या प्रथिल हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 45।
तो पहला की बात कर लें तो इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, प्रथिल होता है। ठीक है, क्या होता है, तो प्रथिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो डी हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 46। नृत्य किसका तत्सम रूप है। ठीक है, क्या, नृत्य। तो नृत्य किसका तत्सम रूप है, नृत्य का है, नाती का, नाई का, या नींद का। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 और 46 का राइट आंसर आप सभी बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नींद की बात कर ले तो नींद का तत्सम क्या होता है, निद्रा होता है। ठीक है, क्या होता है, निद्रा होता है। ठीक है, और बात कर ले नाई की तो नाई का क्या होता है, नापित होता है। क्या होता है, नापित होता है। और यहाँ अगर बात कर लें नाती का, ठीक है, इसका नाती का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। तो दिए गए शब्दों में से आपको बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है, उसकी पहचान करनी है। विक्षोभ, सिद्ध, मेघ और साई। ठीक है, तो साई चंद्र बिंदु नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो चंद्र बिंदु वाले क्या होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो यहीं से हम इसको पकड़ सकते हैं आराम से। और साई का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, स्वामी होता है। ठीक है, क्या होता है, स्वामी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम प्रश्नों को जल्दी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 और इसका सही जवाब आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव है, कौन सा एक तद्भव है वो आपको बताना है। महिष, ठीक है, क्या हो जाएगा, महिष, श्रृंग, रूख और सूकर। कौन सा तद्भव है बताइए, कौन सा तद्भव है वो आपको बताना है। ठीक है, तो महिष की बात कर ले तो महिष कैसा शब्द होता है, तो ये तत्सम होता है। ठीक है, और किसका तत्सम, तो भैंसा का। ठीक है, किसका, भैंसा का। और भैंस का महिषी होता है। ठीक है, भैंस का महिषी होता है। और श्रृंग की बात कर ले तो श्रृंग भी आपका तत्सम शब्द होता है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो सींग होता है। ठीक है, क्या होता है, सींग होता है। बात कर लें यहाँ पर सुअर की तो सुअर, यहाँ पर क्या, सॉरी, सूकर की बात करें तो सूकर भी तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, सुअर होता है। तो ये भी हमारा गलत तरीका है। सही हमारा कौन सा है, रुख। तो रुख की बात कर लें तो ये होता है आपका तत्सम। ठीक है, और किसका होता है, वृक्ष का। ठीक है, किसका होता है, वृक्ष का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तो दिए गए शब्दों में से आपको बताना है कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है, बताइए कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है। तो लटन, रीस, सांकल या फिर बौर। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो बौर की बात कर ले तो बौर कैसा शब्द होता है, तो ये एक तद्भव शब्द होता है। ठीक है, ये एक तद्भव शब्द होता है और इसका जो तत्सम होता है बेल ही होता है। क्या होता है, बेल ही होता है। तो ये हमारा गलत है। ठीक है, बात कर ले रीस की, तो रीस की बात कर ले तो ईर्ष्या होता है। इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, ईर्ष्या होता है। तो ये तो अगर बात कर ले तो यहाँ पर तद्भव ही हो जाएगा। शांकल की बात कर ले तो शांकल क्या होता है, ये श्रृंखला का तद्भव होता है। ठीक है, किसका होता है, तो ये श्रृंखला का होता है। तो ये भी हमारा क्या दे रखा है, सही दे रखा है। ठीक है, ये भी हमारा सही दे रखा है। बचा हमारे पास लटन। तो लटन की बात कर लें तो ये तद्भव शब्द नहीं है। लटन कैसा शब्द है, तो ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और किसका है तत्सम, तो ये लटकना का है। किसका तत्सम है ये, लटन, तो लटकना का है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50। आद्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है। तो आद्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है वो आपको बताना है। अखरोट का, अदरक का, कपास का या फिर आर्द्रता का। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 और 50 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अदरक की बात कर लें तो अदरक किसका तत्सम होता है, तो ये होता है अदरक का तत्सम। ठीक है, इसका होता है अदरक का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अखरोट की बात कर ले तो अखरोट का तत्सम क्या होता है, तो अछोट होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये होता है अछोट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 और इसका सही जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं, ठीक है, कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है वो आपको बताना है। पथ का पाथे, फेन का फेनिल, विरोध का विरुद्ध और हार्दिक का हृदय। क्या
आंसर बनेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 51 और 51 का आंसर आप सभी बताना है क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। पद का पात है सही है, फेन का फेनिल होता है, विरोध का विरोध होता है, लेकिन यहाँ पर हार्दिक और हृदय की बात कर लें तो ये यहाँ पर क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। होना क्या चाहिए, हृदय आपका क्या बनेगा, हृदय आपका विशेष्य बनेगा और विशेषण क्या बनेगा, हार्दिक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है, कौन सा एक विशेषण शब्द है वो आपको बताना है। आग्नेय, ओज, जुदाई और संश्लेष, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 और 52 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो 52 के राइट आंसर की बात कर लें तो संश्लेष क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक है। ओज भी क्या होता है, विशेष्य होता है, क्योंकि संश्लेष का जो विशेषण बनता है वो संश्लिष्ट बनता है और ओज का जो विशेषण बनता है वो ओजस्वी बनता है। जुदाई की बात कर लें तो ये भी आपका विशेष्य होता है और इससे क्या बनता है, विशेषण जुदा बनता है, ठीक है। क्या बनता है, जुदा बनता है, तो ये भी गलत है। बचा हमारे पास आग्नेय, तो आग्नेय की बात करें तो ये एक विशेषण होता है और इसका जो विशेष्य होता है यानी कि ये किससे बनता है, तो ये बनता है अग्नि से, ठीक है। किससे बनता है, अग्नि से बनता है, तो अग्नि का विशेषण बनेगा आग्नेय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्राविशेषण का प्रयोग किया गया है। तो प्राविशेषण का प्रयोग आपको बताना है किसमें किया गया है, राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, कमला अति सुंदर लड़की, तो अति क्या है, प्राविशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 54, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, बताइए कौन सा एक बेमेल है। तो बेमेल को पहचानना है आपको। झंकार का झंकृत विशेषण, विलगाओ का विलग विशेषण, रुद्र का रौद्र विशेषण दे रखा है, मुख का माथुर दे रखा है विशेषण, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। तो झंकार का झंकृत होता है, बिलगाओं का विलग होता है और रुद्र का रौद्र होता है, ये सभी सही हैं। लेकिन मुख की बात कर लें तो मुख का जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, मौखिक बनता है, ठीक है। क्या बनता है, मौखिक बनता है, ना कि यहाँ पर माथुर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 55, एक विशेषण पद है, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक विशेषण पद है, उसकी पहचान आपको करनी है। अधिक्रमण, कर्म, ऋषि या फिर दानव, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 और 55 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक विशेषण पद है। तो विशेषण पद की बात कर लें तो इसमें से दिए गए शब्दों में से जो विशेषण पद है वो क्या है, दानव, क्योंकि जो दानव होता है वो किससे बनता है, तो दनु से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, तो दनु से होता है और दनु क्या होता है, विशेष से होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 56, पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि जो शब्द हैं वो किस प्रकार के विशेषण हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। किस प्रकार के विशेषण हैं, परिमाणवाची विशेषण है, प्रत्येकवाची है, समुदायवाची है या आवृत्तिवाची है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इनकी बात कर ले तो ये किसी वस्तु या फिर धातु की मात्रा का बोध करा रहे हैं, ठीक है। और जब मात्रा का बोध कराते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ पर होते हैं परिमाणवाची, ठीक है। क्या होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, ठीक है। और ये पागल आदमी हर बार पैसे पा जाता है और आपके टेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये वाक्य में गुणवाचक विशेषण बताना है, कौन सा हो जाएगा, पैसे, इतने, पागल, उस, कौन सा है इसमें से गुणवाचक। तो गुण उसका क्या है, गुण यही है कि वो पागल है, ठीक है। और वो पागल है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। बनेगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष शब्द है। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, विशेष शब्द बताना है, किसकी यहाँ पर विशेषता बताई गई है, बताइए वो शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर पानी की विशेषता बताई गई है, ठीक है। इसकी विशेषता, तो पानी की विशेषता बताई गई है, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा विशेष से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण क्या बनेगा? तो ध्रुव के समान क्या होना चाहिए? ध्रुव के समान न्यायी होना चाहिए, धर्मपालक होना चाहिए, अटल होना चाहिए या सत्यनिष्ठ होना चाहिए? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। ध्रुव के समान क्या होना चाहिए? तो ध्रुव के समान होना चाहिए अटल, जो अपनी बात से ना टले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आज के अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और इसका सही जवाब बताना है आपको। ठीक है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से एक शब्द में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, काला घोड़ा तेज दौड़ता, वह लड़का दूध देकर चला गया। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन इसमें अगर देखा जाए तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है बताइए। तो गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसमें भी है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें भी विशेषण है। वह लड़का दूध देकर चला गया, तो वह लड़का दूध देकर चला गया, इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी विशेषण शब्द नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ये थे आज के 60 क्वेश्चन। कितने मार्क्स आए ये आप सभी को पता ही होगा। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के आंसर जो हैं वो सही हुए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, और ऐसे ही लगातार आप लोग प्रैक्टिस सेशन करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि वही हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।